उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त डीजीपी राजीव कृष्ण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना, कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। हर कीमत पर कानून के शासन को बनाए रखेंगे। राज्य के हर हिस्से में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पर जो हमारा तमाम ऑफिस के साथ साथ जो पब्लिक ग्रीवियंस वाला सेल है, वहाँ पर मैंने भ्रमण किया था और इस विषय में जो आपका कंसर्न है, उसी कंसर्न को सबसे ऊपर रखते हुए हमको इंटरनली अपनी व्यवस्थाओं में, डीजी ऑफिस की व्यवस्थाओं में क्या चेंज करना है, उसके बारे में चर्चा की थी। उसको हम लोग विदिन 1-2 डेज फाइनलाइज कर लेंगे और सभी से जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद में, एंड आई एम श्योर कि कम से कम डीजी ऑफिस की अगर आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट्स हैं उनके उनके रिस्पांस, उनके प्रति, उनके कंप्लेंट्स के प्रति रिस्पांस में यू विल सी अ क्वालिटेटिव चेंज। सर एक सवाल देखिए सर, आप 2007 के लगभग एसएसपी भी रहे हैं और बड़ी घटनाएं भी होती थी, मीडिया आपके पास आती थी फाइट लेने, आप सारे सवाल का जवाब देते थे। आज स्थिति जो हो गई है, रोज की अगर बात करें, लगातार क्राइम के अगर मीडिया पत्रकार वहाँ पहुंचते हैं तो जो डीसीपी होते हैं वो माइक या तो हटा देते हैं या तो बोलते हैं कि हम इसका वर्जन नहीं देंगे, आप बात में दीजिएगा, बात में डिवाइड जारी कर देंगे। अभी जल्दी एक आदमी एनकाउंटर हुआ था, उसके मीडिया ने संभाल दिया, तो वहाँ के जो डीसीपी थे उन्होंने कहा कि अनट्रेन सवाल, उनका सवाल भी रहता था कि हमने अपराधी से जो है इनाम घोषित किया है, पता नहीं सवाल पूछा। कई ऐसी घटनाएं हैं रात में, देखिए हम लोगों का विजन ये होता है कि अगर हम आईडी लेके जा रहे हैं, माइक लेके जा रहे हैं, चाहे ना 10 लाख पैसा देते हैं, वहाँ पर हम भी चाहते हैं कि अपनी आईडी लगाते हैं, हम आपसे सवाल पूछते हैं, वो आप हमारी आईडी लगा देते हैं। सर इस तरह की स्थिति जिले से लेकर लखनऊ में बनी, सर क्या इसके लिए कुछ करेंगे? मैंने पहले ही कहा कि देखिए आपका कार्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है और पुलिस के कार्यों के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। आपके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं कि आपको नागरिकों तक जानकारियाँ, ऑथेंटिक जानकारियाँ, अथॉरिटेटिव जानकारियाँ भेजनी होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पुलिस वर्क ऑल्सो। तो अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ है तो विल एडवाइस। लास्ट टू क्वेश्चन, एक आपका और एक आपका, लास्ट टू क्वेश्चन। एक सेकंड, बुजुर्ग आपसे सीनियर है, देखिए देखिए इस विषय पर समय समय पर मीडिया के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से सवाल पूछे जाते रहे हैं और ऐसे विषय, कई सारे विषय ऑनरेबल कोर्ट्स में भी गए हैं। ऑनरेबल कोर्ट में सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, सभी पक्षों को, एविडेंसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट्स ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने भी अपने जजमेंट दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट या प्रोफेशनल जो प्रोफेशनलिज्म है पुलिस का, और उसका जो हमारा प्रथम उद्देश्य मैंने आपको बताया कि अपराध और अपराधियों के प्रति हमारे जीरो टॉलरेंस है, उसके तहत हम किसी भी अपराधी को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो नागरिकों के साथ कोई अपराध करे और कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जनरल निर्देश है, सबके निर्देश है। अब जैसे मैं आपको, वैसे लास्ट क्वेश्चन है, अब जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। परसों को 8 बजे के आसपास मेरा आदेश हुआ और 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक कम से कम 1,500 कॉल और 5-6 हज़ार मैसेज। अब वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब हर एक की अपनी अपने लिमिटेशन डेफिनेटली।
IPRS में जो शिकायतें दर्ज होती है 100 में से 90 शिकायतों का जो टोटल निपटारा होता है एक तरीके से किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट इस पर क्या करेंगे? नहीं, मैं आपकी फिगर से एग्री नहीं करता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी फिगर से एग्री नहीं करता हूँ। ये संभव है कि, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि IGRS संभवतः देश की अकेली व्यवस्था है जिसमें ऑलमोस्ट 70% कंप्लेंट्स के बारे में डायरेक्टली एक थर्ड पार्टी जो कंसर्न्ड सिटीजन्स हैं, जो शिकायत करता है, उनसे डायरेक्ट फीडबैक लेती है। उस फीडबैक के आधार पर जो उसका उस पर्टिकुलर शिकायत का निस्तारण है, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि अगर कोई सिटीजन उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उस शिकायत को L1 लेवल से L2 लेवल पर एलिवेट कर दिया जाता है एंड सो ऑन। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि IGRS की और जन सुनवाई की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी विभागों के लिए चल रही है, पुलिस के लिए भी चल रही है, उसको फीडबैक के मैकेनिज्म के साथ मिलाते हुए पुलिस में उसके इफेक्टिवनेस को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो मूल उद्देश्य है कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, उनकी समस्या का समाधान हो सके, इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। जी, मैं समझा नहीं आपको कुछ। मुझे चेक करना पड़ेगा, इस बारे में मैं नहीं पता। इसके बाद सभी फोर्सेस, प्रदेश की भी और केंद्र की भी, वो एक ही उद्देश्य, एक ही कॉमन उद्देश्य के लिए आगे बढ़ती हैं। क्योंकि मैं बॉर्डर गार्डिंग में पहले रहा हूँ, BSF में रहा हूँ, 5 साल रहा हूँ, और BSF में एज IG ऑपरेशंस पूरे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और पूरे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का जो दायित्व है वो मैंने देखा है। उसी क्रम में मैं जानता हूँ कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। नेपाल बॉर्डर पर SSB लगी हुई है, उनको दायित्व है उनका, और डेफिनेटली जो लोकल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उनके साथ उनका समन्वय जितना बेहतर होगा, उतना ही बेहतर ढंग से इंटेलिजेंस कलेक्शन की कार्रवाई होगी, उतने ही बेहतर ढंग से ऑपरेशन लॉन्च किए जा सकेंगे, और उतने ही बेहतर ढंग से उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकेगी जो आप बता रहे हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर इट इज ऑलरेडी गुड। जहाँ जहाँ पर लैक्यूना होंगे उनको दूर कर दें। किसी भी लिस्ट में अगर 5 पॉइंट आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि छठा पॉइंट ट्रैफिक का नहीं। To answer your question, traffic always has been a priority for पुलिस, because पुलिस ही एक ऐसी संस्था है जो ट्रैफिक के संचालन को सुव्यवस्थित करती है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि कहीं पर कोई मतलब बात ही नहीं है कि ट्रैफिक एक प्रायोरिटी नहीं है। ट्रैफिक डेफिनेटली एक प्रायोरिटी है, उसको एक समग्रता में लिया जा रहा है। उस समग्रता में रोड इंजीनियरिंग, उस समग्रता में टेक्नोलॉजी का समावेश। आज से अगर आप 8 साल पहले लखनऊ में चलते होते, मैं यहाँ पर 2007 में SSP था, तो उस समय मेरे ख्याल से जो ट्रैफिक लाइटों की संख्या थी, आज उसमें कम से कम 20 गुना बढ़ गई है। जो उस समय ऑटोमेटिक चालान तो उस टाइम सुना ही नहीं था कि क्या होता है। एनफोर्समेंट का प्रतिशत, एनफोर्समेंट की इफेक्टिवनेस ट्रैफिक के विषय में बहुत चेंज हुई है। बट साथ ही साथ जो उस समय वाहनों की संख्या थी,
उसके मुकाबले वो 10 गुना बढ़ गई है। तो चैलेंजेस भी बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हुई है, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी किया गया है और यही प्रक्रिया जारी रहेगी। सर, अब विजिलेंस के साथ साथ ये भी जिम्मेदारी आपके पास आ गई है। विजिलेंस तो सीधे जो फूड ट्रैप पे तो थोड़ी बहुत भ्रष्टाचारी उनमें राहत की प्राप्त हो जाएगी, अगर कुछ मामला आपका हल्का हो जाए। आई होप कि ना हो, और आई एम कॉन्फिडेंट कि वहाँ पर एक जो सिस्टम सेटअप हो गया है, जो हमारे अधिकारी वहाँ पर हैं, देखिए आई ऑलवेज बिलीव इन सिस्टम बिल्डिंग। उसमें इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है, लीडर का रोल इम्पोर्टेंट होता है, नहीं होता है, लेकिन अगर लीडर के जाते ही वो सिस्टम बिगड़ जाए तो मैं उसको मानता हूँ कि वो सिस्टम आपने मजबूत नहीं किया। तो विजिलेंस का सिस्टम टू दैट एक्सटेंट इज क्वाइट रोबस्ट नाउ। जो वहाँ के अधिकारी हैं वो लगातार ये सब कार्य उसी उत्साह और उसी डायरेक्शन में करते रहेंगे जिस डायरेक्शन में पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने किया है। एंड जहाँ तक संख्या की बात है, आई एम कॉन्फिडेंट कि ज़्यादा केसेस ट्रैप के होंगे और उनको राहत नहीं मिलेगी। एक सवाल